हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफिनीशंस ऑफ नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग। यानी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और इस क्वेश्चंस को आप अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जीएनएम, एएनएम और बीएससी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपको नर्सिंग की डिफिनीशंस और उसके प्रिंसिपल्स अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को नर्सिंग की डिफिनीशंस बता देती हूँ। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, नर्सिंग की डिफिनीशंस देखते हैं तो वो लोग सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, नर्सिंग की डिफिनीशन में हम अकॉर्डिंग टू आईसीएन के अकॉर्डिंग लिख दें। तो चलिए आईसीएन के अकॉर्डिंग आप लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। ये पक्का ही आपको लिखना है, मतलब इम्पॉर्टेंट होता है आईसीएन के हिसाब से लिखना। आईसीएन नर्सिंग की फर्स्ट डिफिनीशन है, जो मतलब हर जगह मानी जाती है। तो आईसीएन, अब ये आप देखिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन जीएनएम में और बीएससी नर्सिंग में 10 नंबर के आते हैं। तो 10 मार्क में अगर आप सिर्फ और सिर्फ आईसीएन की अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आपको 10 में से 10 नंबर दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा ना। तो कम से कम दो तीन डिफिनीशंस आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो पहला हम लोग आईसीएन यानी वर्जीनिया हैंडसन्स के हिसाब से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हैंडसम, इन्होंने क्या कहा था, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू द असिस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सिक और वेल। यानी ये जो नर्सिंग होता है ये यूनिक फंक्शन होता है और ये सिक, जो भी पर्सन्स या व्यक्ति के जो भी सिक होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उनको डिस्ट्रॉयड करने में हेल्प करता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ द दोज एक्टिविटी। और ये जो होता है परफॉर्मेंस करता है एक्टिविटीज़ में नेसेसरी ऑफ द हेल्थ और रिकवरी और पीसफुल डेथ। ये जो होता है डेथ को रिकवरी करने में हेल्प करता है। मतलब जो भी डाइट पर्सन होते हैं उनको नर्सेज जो होती हैं रिकवरी करती हैं। और नर्सेज के पास जो होता है, इफ़ ही हैड द नेशन सॉरी इफ़ ही हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ, उनके पास आवश्यक शक्ति होनी चाहिए, वेल नॉलेज, और उनके पास नॉलेज भी होना चाहिए। और वो जो होती हैं अपने काम के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये चीज़ पॉसिबिलिटी उनके अंदर होनी ही चाहिए। अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इस बुक में दिया गया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्ड में दिया गया है, जिसे समझना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया है, आप लोग देखिएगा। शॉर्ट में मैंने बनाया है, नर्सिंग इज एन आर्ट। नर्सिंग जो होता है आर्ट होता है। एंड इफ इट इज टू मेड आर्ट, मतलब अगर आप इस आर्ट को रेगुलर करते हैं, आवश्यक एज हार्ड द प्रिपरेशन एज एनी पेंटर ऑफ द इसके स्केप्यूटर्स वर्क। यानी ये जो होता है ये एक मूर्तिकार जैसा होता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू किसके है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग है। नर्सिंग इज एन आर्ट, इफ इट इज टू मेड आर्ट इट इज रेगुलर्स एज द as as hard a preparations as many painter of the sculptors work। तो ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हिसाब से ये बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया जाए। अब चलिए हम लोगों का आता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेस एसोसिएट्स। अमेरिकन नर्सेस एसोसिएट्स के अनुसार हम लोगों का है, नर्सिंग इज द प्रोटेक्शन, प्रमोशंस एंड ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ द हेल्थ। नर्सिंग जो होती है प्रोटेक्शन करती है, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन करती है हेल्थ का, एबिलिटी टू द रिवेल्सन्स ऑफ द इलनेस एंड इंजरी। ये जो हम लोग बीमार होते हैं और जो भी हम लोगों को इंजरी होती है उनको ठीक करने में, सफरिंग थ्रू द
डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ द ह्यूमंस रिस्पॉन्सेज। ह्यूमंस के रिस्पॉन्स के अनुसार, मतलब आप लोगों को जो भी बीमारी है उसको आप लोग बताएंगे, तभी हम लोग, मतलब जो भी नर्सेज होती हैं वो आपका ट्रीटमेंट करती हैं। तो आपके रिस्पॉन्स के अनुसार से बताया जाता है। एंड एडवाइजिंग इन द केयर ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, यानी जो भी आप लोगों को कम्युनिटी और पॉपुलेशंस और फैमिली से केयर देनी चाहिए। मतलब कुछ इन्फेक्शंस डिजीज होती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए हम लोग अपने फैमिली वालों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और डॉक्टर्स और नर्सेज एडवाइस देती हैं। तो ये काम भी नर्सेज भी करती हैं कि फैमिली और कम्युनिटी एंड पॉपुलेशंस में जो भी आप लोगों को हो सके उससे केयर सेफ्टी रखिए। जैसे बहुत ज़्यादा फैमिली के बीच में रखते हैं, आपको जुकाम है तो फैमिली के बीच में ज़्यादा मत रहिए, कम्युनिटी के बीच में ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि ये इन्फेक्शन डिजीज़ है और सबको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये हम लोगों का है। अब इसमें तो ये डिफिनीशंस के बारे में हम लोग जान लिए। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल। आप लोगों को अब इसमें प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करना है। तो नर्सिंग प्रिंसिपल क्या होती है? सेफ्टी। हम लोगों को जो है, मतलब नर्सेज जो होती हैं वो सेफ्टी ही प्रोवाइड करती हैं अपने पेशेंट को। तो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वो किन किन मेथड से सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं? मैकेनिकल मेथड होता है, थर्मल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, और बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरीज मेथड होता है। तो मैकेनिकल मेथड में जैसे हो गया कि हम लोग सिरिंज और अदर्स चीज़ों का, जैसे हो गया कोई भी मतलब कोई भी हथियार टाइप की, जैसे सिरिंज ही हो गया, हम लोग एग्जांपल में सिरिंज ही ले लेते हैं। तो सिरिंज जो होता है वो अगर हम लोग एक पर्सन को लगा चुके हैं, तो सेकेंड पर्सन को अगर हम लोग सिरिंज लगा रहे हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलता है। और केमिकल यानी दवाओं के लिए अच्छे से, मतलब कोई डेट एक्सपायर दवाएं ना हों तभी उसको दिया जाए। बैक्टीरियोलॉजिकल, बैक्टीरिया से बचें। बैक्टीरिया इंजरी, अगर आपको घाव है तो उसमें अच्छे से मतलब अपने घाव को प्रिवेंट कर सकें। अब थेरापेटिकल्स इफेक्टिवनेस। थेरापेटिकल्स मीन्स होता है चिकित्सकीय, यानी जो भी हॉस्पिटल हो उसमें अच्छे से डिजीज को केयर प्रोवाइड किया जाए। कंफर्ट, टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शंस टू दी क्लाइंट्स एंड वर्कर। वहाँ के लोग जो हैं, हॉस्पिटल के लोग पेशेंट को सेटिस्फेक्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। वहाँ अगर वो पेशेंट ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है तो वो उसके बेड को अच्छे से कंफर्टेबल बनाएं। ये सब काम किसका होता है? नर्सेस का होता है। रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हो सके उनको प्रोवाइड किया जाए, जैसे एनर्जी एंड मटेरियल्स रिलेटेड, जैसे उनको खाने पीने हर चीज़ की रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए उस हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के नर्सेस के द्वारा। गुड वर्करशिप, मतलब एक अच्छी वर्करशिप होनी चाहिए। ये इट इज़ अ आर्ट ऑफ द डूइंग। ये जो होती है सभी नर्स के अंदर होना चाहिए और ये एक आर्ट होता है। इंडिविजुअलिटी, उनके अंदर जो होता है इंडिविजुअलिटी होना चाहिए। कौन सी चीज़ प्रॉब्लम वाली है, कौन सी चीज़ उनको पार्टिकुलर करना है, कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, तो वो सब चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चंस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।